नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीता मिश्रा और आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 ऐसी बुक की रिव्यूज़ जिन्होंने मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है। तो ये है वो 5 बुक्स जिसको मैं आपको धीरे धीरे रिव्यू करती हूँ। शॉर्ट रिव्यू रहेगा सो दैट यू जस्ट गेट टू नो द जिस्ट। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए, अगर आप एक रीडर नहीं हैं, बुक पढ़ने में बोर होता है एंड आप चाहते हो कि मैं इस बुक को एकदम डिटेल में आपको रिव्यू करके बताऊं, सो मे बी मेरे कमिंग वीडियोस में वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पहली बुक की तरफ। तो ये है द सीक्रेट। ये जो बुक है ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने गिफ्ट करी थी जब मैं अपनी इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में थी। तो उस टाइम बहुत कन्फ्यूजन था लाइफ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अनसर्टेनिटी थी। तो ये जो बुक है इसे पढ़ के मुझे काइंड ऑफ कामनेस मिली, बिकॉज इस बुक में क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए तो आपको उसे अट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो आप ये अट्रैक्ट कैसे करते हो? बेसिकली 3 ही चीज़ है। पहली चीज़ कि आप उस चीज़ के बारे में सोचो, है ना, उसको मांगो पूरे यूनिवर्स से कि मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना, तो अट्रैक्ट करो उस चीज़ को सोचने के बाद। तो वो चीज़ हो गई, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या चाहिए, आपने यूनिवर्स से मांग लिया कि मुझे ये चीज़ चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि उस चीज़ के बारे में पूरे टाइम सोचते रहो दिन में। ठीक है, तो जब मैं पूरे टाइम सोचूं तो ऐसा नहीं है कि मतलब दिन में 2-3 बार सोच लिया, सुबह दोपहर शाम, ना वैसे नहीं। हमारे दिन में हमें 60,000 थॉट्स आते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ये देखो कि वो 60,000 थॉट्स में से आपको जो चीज़ अट्रैक्ट करनी है आप उसके बारे में कितना सोच रहे हो। ठीक है, अब आपने अट्रैक्ट पूरे टाइम आप सोच भी रहे हो, तब थर्ड चीज़ है जो है ग्रैटिट्यूड। सो यू शो द यूनिवर्स दैट यू फील वेरी थैंकफुल कि वो चीज़ आपके पास आ रही है या आ चुकी है। जब आप ऐसे बिहेव करते हो कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको दे देता है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिहेविंग। सो आपको ऐसे बिहेव करना है कि ये चीज़ मेरे पास है ना। तो व्हेन यू डू दैट तो आपको जो चीज़ चाहिए वो टिक हो जाती है आपकी लिस्ट से। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये बुक अगर पढ़ सकते हो पढ़ो, और अगर आप भी किसी कंफ्यूजन में हो या आपको कोई चीज़ बहुत स्ट्रांगली चाहिए तो अट्रैक्ट करो उसे। तो दूसरी बुक पे चलते हैं। तो दिस इज द सेकेंड बुक, ओनली लव इज रियल। तो ये बुक मैंने तब पढ़ी थी जब मैं जॉब कर रही थी मुंबई में। मुंबई जो है व्हेन आई वाज वर्किंग देयर, तो मुझे लाइफ में ना काफ़ी कंफ्यूजन होता था कि क्या कौन सही है या कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या मुझे कभी मेरा सोलमेट मिलेगा। तो वो उस एज ग्रुप में जैसी चीज़ें होती हैं वैसा। तो उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे ये बुक रेकमेंड करी एंड थैंकफुली ये बुक ने काम किया। इट हेल्प्ड मी अट्रैक्ट माई सोलमेट हु इज़ करंटली रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो थैंक यू डॉक्टर ब्रेन वेस। थर्ड बुक पे चलते हैं। तो ये मेरी थर्ड रिकमेंडेड बुक है, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। तो ये जो बुक है बेसिकली ये इट इज़ रिटन बाय अ ब्लॉगर, वन ऑफ माय फेवरेट ब्लॉगर्स, मार्क मैनसन। तो इसने बहुत ही इजी वे में लिखा है कि हमें हर चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए, लाइक ये हो गया वो हो गया। यू जस्ट नीड टू नो कि कौन सी राइट चीज़ें हैं लाइफ में जिसके बारे में यू शुड फील बैड, है ना, यू शुड फील गिल्टी, ओनली दोज थिंग्स। प्लस सेकेंड है कि अगर आपको लाइफ में कुछ चाहिए तो यू हैव टू वर्क हार्ड, देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर आपको कहीं जाना है तो यू नीड टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट थिंग इन योर लाइफ। और इस चीज़ को ना इसने बंदे ने बहुत ही आराम से बोली है। बहुत गालियाँ हैं बुक में, भर भर के गालियाँ हैं, बट जो मैसेज है ना, इट्स लाइक ही इज होल्डिंग योर कॉलर और बोल रहा है कि बहन ये करना है। ठीक है, तो वो जो फीलिंग है जो एक बड़ा भाई टाइप्स, तो आई गॉट फ्रॉम दिस बुक, इसलिए आई वुड रिकमेंड इट टू एनीबडी हु वांट्स दैट जोल्ट कि हाँ भैया, इफ आई एम वर्किंग हार्ड दैट मीन्स आई एम गोइंग टू रीच समवेयर। अब चलते हैं चौथी बुक पे। चौथी बुक है इकिगाई। तो जैसे कि इस बुक का नाम इतना क्यूट है इकिगाई, इसका मीनिंग भी इतना क्यूट है। इकिगाई इज नथिंग बट इट इज द फाइंडिंग योर पर्पस इन लाइफ, और उस पर्पस के लिए रोज सुबह जंप करके अपने बेड से उठना। तो मुझे लेटली ऐसा होने लगा था कि रोज सुबह उठते टाइम नहीं फील होता है यार क्या करना है टाइप्स, बट जब मैंने ये बुक पढ़ी तो मुझे लाइफ में एक नई पर्सपेक्टिव मिली। दिस बुक इज ऑल अबाउट कि हाउ you can lead a very peaceful and happy life and a long life। ये बुक बनाई है बेसिकली जापान में, एक छोटा सा विलेज है। उस विलेज में जितने भी लोग रहते हैं, दे आर अबाउट 90 years, दे आर हेल्दी, दे डू मेनी कम्युनिटी एक्टिविटीज़
एंड उनकी सीक्रेट्स हैं कि आप कैसे अपना पर्पस फाइंड कर सकते हो, उस पर्पस से पैसा भी कमा सकते हो और दुनिया की सर्विस भी कर सकते हो। यू कैन डू सर्विस योर नेशन, यू कैन सर्विस द वर्ल्ड, एंड इन द मीन टाइम जब ये तीनों चीज़ें रेजोनेंस में होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी लाइफ का पर्पस मिल जाता है। बट पर्पस आपको लाइफ का मिलना आसान नहीं है। आपको वो पर्पस मिलने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो आप करोगे, कुछ क्वेश्चंस अपने आप को पूछोगे तो आपको पता लगेगा। तो अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरी लाइफ का क्या पर्पस है, तो आई वुड रिकमेंड प्लीज रीड इकिगाई। अब फाइनल बुक जो कि मैंने इसी साल पढ़ी है, इट इज सुहेल देव। ये मेरी फाइनल रिकमेंडेशन है। सुहेल देव इज अ बुक जिसने मुझे हिला दिया ये सोच के कि मैं इंडिया में ही पढ़ी हूँ। मेरा पूरा बट मैंने कभी इस किंग के बारे में नहीं जाना। हमारी इतिहास में कहीं पर इनका जिक्र नहीं है। एंड आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ दिस किंग हु वॉज इन इंडिया इन द 11th सेंचुरी। इस बुक के लास्ट पेज पे 11th सेंचुरी इंडिया का मैप भी है। आप देखिए कितना बड़ा था हमारा इंडिया उस टाइम पे। तो इसमें जो अमीश हैं, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर्स एंड इन्होंने बहुत अच्छे से इनकी लाइफ के बारे में हमें बताया है कि ये कैसे एक रिबेलियस किंग थे, कैसे इन्होंने इंडिया को गजनी से बचाया और इन्होंने जब एक वॉर फाइट करी थी तो पहले तो इनके साथ ज़्यादा कोई नहीं था, फिर इन्होंने कैसे पूरे इंडिया को यूनाइट किया, परफेक्ट लीडरशिप दिखाई एंड उसके बाद जब इन्होंने जीते तो उसके बाद 100 साल तक फिर से कभी किसी टर्क ने इंडिया की तरफ मुड़ के नहीं देखा। तो इट्स अबाउट स्पिरिट। तो इस बुक ने मुझे वो स्पिरिट फूकी। हम तो हमेशा सुनते हैं बड़े बड़े वॉरियर्स जो आउटसाइड इंडिया के हैं एंड ऑल दैट, बट अगर आपको सच में अपने इंडियन वॉरियर के बारे में जानना है तो प्लीज़ ये बुक पढ़िए। आई होप आपको मेरा ये शॉर्ट रिव्यू अच्छा लगा हो। इन माई कमिंग वीडियोज़ मैं इस बुक्स के ऊपर और डिटेलिंग भी लेके आऊँगी। बट अंटिल देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद द पीपल हु लीड दिस इन देयर लाइफ। थैंक यू सो मच।